देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमें और भी एक संधि प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए और वचन से सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वास्तव में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति को अगर मंडली का दर्शन नहीं है वो एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। कई बार मनुष्य अपने कैलकुलेशन में जीवन बिताता है, आखिर में जब प्रभु को गुस्से में पहुंचेगा उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने बहुत बड़ा मूर्खता किया, मैंने बहुत भयंकर धोखा खाया, तो वहाँ पर पछताने से भी कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रियो, मेरा असली अवस्था दिखाने वाला बात वचन है। वचन रूपी दर्पण के सामने आप देखिए, है ना, वचन रूपी दर्पण के सामने मेरी अवस्था कैसा है, वचन मेरे बारे में क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। मैंने कल आपको बताया अनंतता का संबंध में दो ही वेद की बात है नए नियम में। क्या है? हाँ, लोग थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, सब लोगों को याद नहीं होगा। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। प्रभु के लोगों को ये सच्चाई सही रीति में जानना चाहिए, है ना। उस अनंतता के संबंध में नया नियम में बड़ा दो वेद है। एक है परमेश्वर का वेद मसीह और दूसरा है मसीह का वेद मंडली। ये दोनों हैं, मतलब अनंतता का संबंध में नया नियम में बताया हुआ दो बड़ा वेद की बात है। ऐसा वेद शब्द में नया नियम में 18 बात बताता है। पिछले एक दिन में हम लोग उसने 11 बातों का पास लिया था, आपको याद हो। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वेद वेद को जन्म देता, वेद वेद को मतलब जन्म देता। तो परमेश्वर का वेद मसीह ने जन्म दिया हुआ बात है मंडली। इतना गहरी बात है। इस बातों को भी हमें सही रीति में सही अर्थ में जान करके जीवन बिताएगा तो कितना अच्छी बात है ना। इसलिए मानव सबसे बड़ा वेद करके जब 5:32 में हमने देखा कि ये भेद तो बड़ा है। देखो, मसीह और कलीसिया है सबसे बड़ा भेद। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहता है तो मसीह की भेद को जानना। इसका मतलब किसको जानना? मंडली को जानना। आज भी बहुत लोगों को मंडली का सच्चा ज्ञान नहीं। अरे बहुत लोगों को मैं बहुत नम्र विनती करता हूँ, अगर आप प्रभु में आया, उद्धार पाया तो मंडली को जानो। मंडली की जानकारी के बारे में हमने पिछले दिनों में कितना मेरे घर में 34-35 क्लास हुआ, है ना। ये सारे बातों में मतलब सही मंडली उसको जानने का उस व्यवस्था आपको सिखाया गया, है ना। अभी भी अगर हम नहीं सही रीति में जानेगा तो लोग कैसे भी, वो भी एक झुंड है भाई, मैं उधर जाते हैं, और तो मसीह का झुंड नहीं होगा, मसीह का झुंड नहीं होगा। तो अभी कई प्रकार आपको मालूम है, आज नकली काम बहुत ज़्यादा है, ओरिजिनल काम बहुत कम है। इसलिए अपन ओरिजिनल को जानना ये बहुत बड़ी ज़रूरत बात है। तो हमने ये बात को देखा था कल, मतलब हमारे जीवन में मतलब परमेश्वर को हम मसीह में देख सकता और मसीह को हम मंडली में देख सकते, है ना। क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को प्रकट करने वाला एकमात्र व्यक्ति दुनिया में मालूम हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए हमने पढ़ा था यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा इसको मतलब आज मतलब ये जो प्रभु यीशु को देखना है तो प्रभु का मंडली में आना है। प्रभु का मंडली में आने के बाद में वहां पर उनको यीशु मसीह नहीं मिला तो प्रभु का मंडली नहीं है ना। ये भी एक बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे बीच में कोई भी आ गया तो उनको ये मिलना ही चाहिए। व्यक्तिगत रीति में बोलेगा तो हमसे जो भी मिलेगा उनको मसीह मिलना चाहिए।
है ना। हमारा ऑटो से निकलने वाला बात हमेशा प्रभु की बात होना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, मसीह जीवन बहुत गहरा जीवन है। मसीह जीवन को या मंडली जीवन को सही प्रकार आप लोग जानना चाहिए। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, बहुत डीप बात है, हम लोग बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि आत्मा का अधीन रह करके ही हम इन बातों को ज़्यादा गहराई में समझ पाएगा। तो मसीह जीवन उसका एक बहुत बड़ा बात क्या है कि हम प्रभु के साथ एक बना हुआ जीवन है। ये मसीहत में अरे बहुत लोग जानना, अगर आपका उद्धार हुआ है फिर आप कभी भी प्रभु से अलग नहीं, आप अलग नहीं, आप अकेले नहीं कभी, अब हमेशा प्रभु के साथ एक बनकर रहेगा। जैसे अभी यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने बोला मैं अकेले नहीं, सही बात है, यीशु मसीह कभी अकेले नहीं था, है ना। क्यों अकेले नहीं था? हाँ, जब यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन में मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। देखा, जिससे वो प्रसन्न होता। प्रियो, कल भी हमने देखा था, हमारा एक एक बातों में मेरा प्रभु प्रसन्न होता है कि नहीं, ये बात तो फर्क है ना। हमने देखा फलक 10:31 में खाने पीने में, खाना पीने में भी प्रभु का मेरे से महिमा होता है कि नहीं, मेरा खाना पीने में महिमा होना बहुत गंभीर बात है प्रियो, है। फिर हमने देखा अपनी बोली में, है ना, अपनी बोली में और हमारा कामों में पड़ोसियों, उसका 3 अध्याय का 17 वचन में है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, फिर हम सेवा में प्रभु को प्रसन्न करके सेवा करना, 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 4 वचन का भी पाठ हमने कर पढ़ाया था, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो आज और हम आगे बढ़ रहा है, आगे एक कदम और आगे जाना चाहता है। मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को अच्छी तरह जानना प्रियो, आप कभी अकेला नहीं, आपके साथ प्रभु है। आज बहुत बार बहुत लोग शायद ये बात को नहीं समझता, लोगों को लगता है कि मैं संगति में आने के टाइम पर मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, प्रभु का मान संगति मुझे मिलता, और तो बाकी समय में प्रभु मेरे साथ है, वो बातों भूल जाता। ऐसा कभी नहीं करना प्रिय, ऐसा धोखा नहीं करना। तो हम प्रभु में आने के बाद फिर अलग होने का सवाल ही नहीं, बहुत कई बात है ना। जब 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय का 17 वचन बहुत अनमोल और बहुत गहरा वचन है, आप लोग हमेशा याद रखना। जो प्रसन्न में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखा, वापस ध्यान से सुनना है। और जो प्रभु के संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता। ओह, कितना बड़ी बात है। प्रभु की संगति में रहने वाला प्रभु के साथ एक आत्मा बन जाता, वो एक बन जाता, वो अभी अलग नहीं कर सकता, है ना। बहुत गंभीर बात है हमारे जीवन में। मतलब अभी कई बार अपना पॉल ब्रदर गवाही देता है कि मतलब आप चीनी और पानी लाया, उस चीनी पानी में मिला दिया तो फिर चीनी नहीं दिखता, और जो उस पानी में चीनी मिलाए कि नहीं कैसे मालूम, चक्कर देखो। ऐसा अभी प्रभु में आया वो व्यक्ति को भी हमें चक्कर देखना पड़ेगा, ये व्यक्ति में प्रभु है कि नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु का स्वभाव प्रकट करेगा, प्रभु का स्वभाव प्रकट करेगा, है ना। जब तक मालूम सोक्रेटिस ने कहा बेटे बोल मैं तुझको देखूं, एक व्यक्ति का बोली में ही मालूम पड़ता है कि वो कैसा जन है, कैसा जन है। शायद आपका जीवन में मतलब यात्रा में कई लोग आप मुझे पूछा कई बार क्या आप ख्रिस्ती है क्या, देखो मैं ख्रिस्ती है करके लिखा नहीं, पर जो मेरी बातों में ही उसने जान लिया मैं एक ख्रिस्ती है। देखो यीशु मसीह का भी नाम लिया नहीं, फिर भी वो जान लिया। क्यों जाना प्रियो, क्योंकि मसीह लोगों का बातों में मतलब कुछ विशेषता है, उनका दिल को छू लेता,
उनका दिल को छू लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा बातों में जरूर लोगों को मसीह दिखना चाहिए। हमें जो भी हमारे पास आएगा उनको मसीह मिलना चाहिए। जब वो मंडली में आएगा, मंडली में मसीह मिलना चाहिए। हमको मसीह के साथ हमारे जीवन है, मंडली जीवन मसीह के साथ का जीवन है। मसीह से फिर हम उद्धार पाया है तो फिर अलग होने का सवाल नहीं। जब यूहन्ना 14 अध्याय उसका 20 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 20 वचन, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हाँ, देखा, यही है एकता, है ना। मतलब पिता मसीह में है, मसीह पिता में है, साथ ही साथ हम मसीह में हैं और मसीह हमारे में है। देखिए, मसीह हमारे में है, इसमें संदेह नहीं। प्रभु हमारे जीवन में आ गया, आने के बाद फिर हमें प्रभु छोड़कर जाता नहीं, वो हमारे में है। उसका 17 अध्याय में यूहन्ना 17 अध्याय का 21 से 23 वचन पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे। जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसे हे पिता तो मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वे भी, मतलब वे भी मीन्स मंडली, मंडली भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। वास्तव में मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु के साथ का नाता हमारा कितना गहरा नाता है। और देखो, वचन पर कभी संदेह ना करो, वचन को समझने की कोशिश करो, है ना। प्रभु की आत्मा के अधीन होकर के ये बताया हुआ इन वचनों को मैं कैसे समझो, प्रभु भी आने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, है ना। उसका एक ही आदर्श एक परमेश्वर है, बहुत बड़ी बात है। आज वो त्रिएक परमेश्वर हम में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे में ऐसा है क्या? नहीं, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। अभी ये अनंत काल का नाता है, अनंत काल का नाता यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर नहीं जोड़ेगा तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन में क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जब नया जन्म पाएगा तभी वो प्रभु का बात को मान पाएगा, प्रभु का आज्ञा पालन कर पाएगा। प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। आत्मा पाए बिना आप प्रभु के वचन के अनुसार चल नहीं सकता। प्रभु ने ऐसा किया प्रबंध। आपको 36 अध्याय का 26-27 वचन से आपको मालूम, मैं ऐसा करेगा बोला, मैं ऐसा करेगा। इवन यूहन्ना 16:13 में भी प्रभु ने बोला, सत्य की आत्मा जब आएगा सत्य में चलाएगा, वो तुम्हें सत्य में चलाएगा, सारे सच्चाई पर चलाएगा। देखा, मतलब प्रभु की आत्मा ही हमें सच्चाई पर चलाएगा। सच्चाई पर चलाने का अर्थ प्रभु का नियमों को मानकर, प्रभु का आज्ञाओं को मानकर हम चलेगा। प्रभु का आज्ञा मानने का अर्थ है हम प्रभु को प्रेम करता है, हम प्रभु को प्रेम करता है। जो प्रभु को प्रेम नहीं करता उसी 14 अध्याय का 24 वचन का शुरुआत में लिखा है, जो प्रभु को प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, इसका मतलब एक व्यक्ति उदार पाया हुआ एक व्यक्ति हमेशा भली बात उनका जीवन में पहला स्थान वचन को है। वो वचन को थामा रहता, वो वचन को दिन रात मनन करता, रेवंत करता, वचन क्या कहता है उसके अनुसार अपना कदम बढ़ाता। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक भक्त लोग, इसलिए प्रभु में आने के बाद में वचन जानना और जाना हुआ वचन मानना। प्रभु ने आज्ञा देने के टाइम पर मानो मत्ती 28 का 19 वचन में जो लिखा ना,
मैंने जो भी तुम्हें कहा वो सब कुछ मानना सिखाओ। मतलब सेना का कर्तव्य है प्रभु का हर एक बात को मानना, है ना। मानना ही आशीष का कारण है प्रियो। आज बहुत लोगों ने जाना, वो दूसरे को भी शायद बजाएंगे, परंतु माना नहीं है। मतलब उस समय का शास्त्रीय वरिष्ठ लोग भी क्या करता था, वचन बताता था, पर वो खुद नहीं मानता था। इसलिए बोला उन्होंने जो कहा वो तुम करो, और तू जैसे वो करता वैसा मत करो। मतलब वो लोग मानता नहीं था। मतलब पति 23 अध्याय में पढ़ता है, मैं सब बात पढ़ाने की जरूरत है, आपको सबको मालूम। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब मसीह जीवन, मंडली जीवन, वो बिल्कुल प्रभु से कभी भी फिर अलग नहीं होता, अलग नहीं होता। आपको मालूम है प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को मिला हुआ जीवन अनंत जीवन है ना। ये जो अनंत जीवन का अर्थ बहुत प्रकार का अर्थ है। अब कौन कौन सा अर्थ को आप बोल पाएंगे? अनंत जीवन का अर्थ क्या क्या बोल पाएंगे? आपको कई बात मैंने सिखाया है। अनंत जीवन प्रभु ने दिया, जैसे अभी नरक में भी अनंत जीवन है कि नहीं? वो भी अनंत जीवन है, कदम नहीं होता। परंतु हमें मिला हुआ अनंत जीवन का खूबी क्या है? आपको अनंत जीवन मिला है तो उसका खूबी क्या आपको मालूम है? अगर आप अपना आपको जो समझ में आ रहा है आप बोल सकते हैं कोई भी बात है। मतलब जो अनंत जीवन पाया हुआ व्यक्ति, वो अनंत जीवन का खूबी ये है कि उस जीवन पाया हुआ व्यक्ति कभी भी प्रभु से अलग नहीं हो सकता है। वो कभी भी प्रभु से अलग नहीं हो सकता। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु के पास है। आपको मालूम है प्रभु के अलावा अनंत जीवन कहीं भी नहीं, और वो अनंत जीवन मसीह हमको देता है ना। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11-12 वचन, देखिए यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ सबको प्रभु ने अनंत जीवन दिया है। वो कैसे दिया? और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ देखिए, ये जीवन काम रहे उसका पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। देखा, ओह वास्तव में ये शब्द वाला सही रीति में जानना मतलब बहुत गहरा बात है ना। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया, देगा नहीं, दिया है। अब देखिए यीशु मसीह जब महायाजकन की प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3रा वचन में क्या कहा? अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन ये है कि वे मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए अभी ये जानकारी कैसे होगा है? ये जानकारी पिता पुत्र को प्रकट करता और पुत्र पिता को प्रकट करता। अब देखिए बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह को कौन प्रकट करता? पिता। पिता को कौन प्रकट करता? यीशु मसीह। अब देखिए ये दोनों को प्रकट करके अगर मिल गया अनंत जीवन पाया। तो मतलब हमें पिता का और पुत्र का कितना तक मानव वास्तव में जो ज्ञान है उसके अनुसार हम अनंत जीवन की बढ़ोतरी में है ना। ये जीवन आज किस रीति में हमारे में काम करना चाहिए, मैं आगे जाकर के उसका बहुत डिटेल बताऊंगा। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हर एक लोगों को जानना है आज उस अनंत जीवन में मैं है क्या है, पिता और पुत्र मुझ में है क्या। जब यूहन्ना पत्र लिखने के टाइम पर दूसरा यूहन्ना 9 वचन में कहता है, दूसरा यूहन्ना 9 वचन, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उससे बड़ा नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखा, पिता भी है पुत्र भी है। कब? यीशु मसीह की दिया हुआ उपदेशों में बना रहेगा तब। देखिए मैं इस कारण हर एक पवित्र लोगों को कई बार बताया, वापस बताता हूँ। पहली बात
आप वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। और दूसरी बात, जहाँ तक आपको समय मिलता है आप हाडी उपदेश जरूर हफ्ता में एक बार वो 3 चैप्टर पढ़ करके ध्यान करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब ये स्वर्गीय नागरिकों का योग्यता का वर्णन है। कौन? स्वर्गीय नागरिकों का योग्यता का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पहले ही 9 धन्य लोगों के बारे में कहते हुए, इसलिए दुनिया का हर एक महान लोग भी बोलता है ऐसा एक उपदेश दुनिया में नहीं। वो इतना श्रेष्ठ उपदेश है, इतना श्रेष्ठ बातें हैं, हमें बात को जानना है। अपने जीवन में हमको जानना है कि प्रयोग वो वचन में बताया हुआ वो बात क्या है, उसको सही रीति में जानना। प्रभु की आत्मा समझाएगा तभी हम समझ पाएगा। हम लोगों ने वो स्टडी लिया, आपको याद होगा। हमारा वापस प्रभु हमारा बताएगा तो और भी एक बार लेके हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि नए लोग जब है तो उनको भी जानने के लिए ऐसे यूट्यूब में देखेगा तो आपको मिलेगा। खैर अपन इधर ही सुनेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मंडली जीवन वो शरीर का दर्शन पाए बिना वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता ना। मंडली का सबसे बड़ा खूबी वो हमेशा प्रिय परमेश्वर की संगति में रहता या एक बनकर रहता, अकेले नहीं होता। क्योंकि हमको मिला हुआ वो जीवन के कारण हम लोग आज एक परमेश्वर के साथ एक बन गया है ना। वो एकता का महान बात। देखिए ये जो कई बार लोग सोचता है ना, फिर इतना अच्छा शिक्षण रहता है तो मंडली से लोग क्यों जाता? सही बात है। एक सवाल है ना, यीशु मसीह के पास से क्यों गया है? और उसके पास से क्यों गया? उत्तर है और उसके साथ से बहुत लोग चला गया। यीशु मसीह के साथ से भी बहुत लोग चला गया। क्यों चला गया? मैंने उनको सच्चा वचन हजम नहीं हुआ है, सच्चे वचन हजम नहीं हुआ, ये कारण है प्रियो है। मानो पौलुस को बहुत दुख देने वाला एक पूरा झुंड चला गया, बहुत दुख हुआ, व्यक्ति चला गया है ना। यीशु मसीह के पास से 70 लोग चला गया है और भी बहुत से चला गया। एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में सत्य वचन को आखिरी तक हमारे उसमें बना रहना ये प्रभु का कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह कभी ना व्यर्थ करे और खास करके सही रीति में उधार पाया वो व्यक्ति मंडली से कभी भी अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों इतना दावा करके बोलता है? क्योंकि प्रभु ने जोड़ा, प्रभु ने जोड़ा, प्रभु ने शरीर का अंग बनाया। ये नाक कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। कैसा नाता है? जीवन से नाता है। ऐसे नहीं चिक मारने के लिए उड़ गया ऐसे क्या? ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। प्रभु ने जोड़ा है नाता, प्रभु ने जोड़ा है, जीवन से जोड़ा है। तो मंडली में जो भी है सबको प्रभु ने जोड़ा है, जीवन से जोड़ा है, आत्मा से जोड़ा है। अभी भी इसका सिबिंड प्रभु की आत्मा है और उसमें कार्य करने वाला बात प्रभु का जीवन है। अब देखो कैसा रखा होगा, कभी नहीं हो सकता। प्रभु का मंडली है, वो बात तो हम लोग बहुत सीरियसली जानना चाहिए। पर तो आजकल जो भी बात हो रहा है ना, वास्तव में शैतान गड़बड़ी कर रहा है। अभी आपको मालूम है जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 4 से 6 तक का बातों में कभी भी भिन्नता फूट ना आने के लिए शांत महान नाता, गहरा नाता वहां पर बताया हुआ है। आपको याद है ना, मंडली का बात, मंडली की एकता का बात, ये परमेश्वर की एकता उसका छाया है, उसका नमूना है। जैसे हम एक है वैसा वे भी एक हो। वो एक बनकर रहने के लिए प्रभु ने यहाँ पर
सात प्रकार का बातों से हमें मजबूत जोड़ दिया। बहुत गंभीर बात है। वो कौन कौन सा बात है, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। एक ही देह, देखिए हम लोग सब एक ही देह का अंग है। आप देखो, एक ही देह, प्रभु को दो देह नहीं प्रियो, तीन देह नहीं, एक ही देह है प्रियो। हम उस मानव देह का, मसीह का शरीर का एक अंग है। ये दर्शन है, सबसे बड़ा दर्शन है ना। वो दर्शन मिलने के बाद, वो दर्शन पाया हुआ लोग प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर पौलुस एक गवाही देता है, आपको याद होगा ना, प्रेरितों का उसका 26 अध्याय के 19 वचन में, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। देखा, मुझे वो स्वर्गीय दर्शन मिला। क्या स्वर्गीय दर्शन मिला? मसीह का शरीर प्रभु का मंडली है, मंडली प्रभु का शरीर है। ओ, इसका दर्शन विजय जीवन बिताने के लिए चाहने वाला अनेक को ये दर्शन पाना चाहिए प्रियो। ये दर्शन बिना आप विजय जीवन नहीं बिता पाओगे। अभी ये दर्शन मिलेगा तो, अभी देखो एक ही शरीर है, आप बोलो एक ही शरीर है, तो फिर आप अपनी भाई बहन को कभी धोखा देगा? नहीं देगा। तकलीफ देगा? नहीं देगा। ये हाथ आगे इसको कैसे चिमटी देगा? मानेगा? नहीं। हमेशा शरीर किसका कंट्रोल में है? सिर का। तो शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह है। ओह, आप देखो उसका वो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसको सही रीति में जानना है ना। आज प्रभु का हमारे लिए दिया हुआ हर एक व्यवस्था कितना सरल व्यवस्था है ना। मतलब प्रभु ने परिवार को जोड़ा। परिवार बोलेगा तो पति पत्नी दोनों एक है, दोनों दो नहीं एक है। और आपको मालूम है प्रार्थना का अप्तवाक्य, प्रार्थना का अप्तवाक्य बोलेगा तो प्रार्थना का क्लियर व्यवस्था का सबसे मानव उसको अप्तवाक्य हिंदी में क्या बोलेगा? अप्तवाक्य मालूम पड़ेगा, मूल वाक्य या उसका मुख्य बात है क्या है? जो एकमत होकर, हाँ, मतलब मत्ती 18 अध्याय का 19 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखिए, आपको मालूम है ये दो जन कौन है? पति पत्नी। पति पत्नी पति पत्नी एक बन जाएगा। आपका परिवार का या आपका आत्मीय जीवन का बातों वादा नहीं आएगा। पति पत्नी को एक बनना कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। पति पत्नी को एक बनना कोई दिक्कत नहीं, पर दो मतलब उसमें तक शैतान वादा डालता। देखो है ये बात को पार करना पड़ेगा। पति और पत्नी एक मन होना, हर एक बातों में एक बनकर रहना, इसलिए प्रभु ने जोड़ा वो उनके लिए। इसको मतलब 3-4 बोल दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता, और बच्चा नहीं हो तो फिर लोगों को क्या करेगा, है ना। एक तो होना मुश्किल है, पर तो 2 या 3, 2 है तो भी चलेगा, 3 बोला तो एक बच्चा है तो भी चलेगा। वो एक मन होने के लिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक बातों का प्रभु का एक क्लियर व्यवस्था है। वो व्यवस्था में ना होते हुए आप कितना भी प्रयास करेगा, आपका प्रयास में कुछ फायदा नहीं होगा। आपको जानना चाहिए, है ना। मैं इसलिए आपको बताया ना, मतलब कभी भी अगर आप चलते चलते आपका पाँव को छूट लेगा, कहीं ठोकर देगा, आपको घर जा करके घुटना टेकना है, मेरा पाँव में ठोकर क्यों लेगा? प्रभु को पूछना है और जानना है, क्योंकि प्रभु का अनुमति बिना आपका पाँव में ठोकर नहीं लेता। प्रभु हमारे पाँव को ठोकर लेने नहीं देगा। तो ठोकर क्यों लेगा? कुछ तो आपने प्रभु से मेल खाने में प्रभु का दिल को दुखाया, प्रभु का दिल को दुखाया। शायद 2 महीने पहले होगा,
शायद 2 साल पहले होगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा तूने उस दिन जो कार्य किया या बोला, तूने अभी तक मेरे सामने कबूल नहीं किया। मैंने तुझे अवसर दिया, मैंने तुझे वचन से चेतावनी दिया, मैंने तुमसे कई रीति में बात किया, तो भी तुमने नहीं माना, इसीलिए हुआ। आप बताओ, फिर हम सावधान हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बार ऐसा टक्कर नहीं, पाव तोड़ देगा। अभी तो छूट ही लेगा, छूट में इतना दर्द है, तो फिर पाव तोड़ देगा, हड्डी तोड़ देगा, तो कब तोड़ता? क्योंकि बात नहीं मानता। प्रभु का निश्चय क्या है? मानना है, मानना है। प्रभु जो भी कहता है मानना। प्रिय, हमें प्रभु ने दिया हुआ आत्मा का अधीन देना, यीशु मसीह को प्रभुता देना। देखिए, स्वर्ग में जाकर के आप मनमानी करेगा तो फिर तो स्वर्ग देगा नहीं। उसका मतलब स्वर्गीय नागरिकों को यहाँ पर पूरा डिसिप्लिन सिखा करके, सलमान ने जब मंदिर बनाया तो मंदिर का पत्थर कैसे कब क्लियर किया? गड्ढे में क्लियर किया। पहले गड्ढे में कुछ भी आवाज नहीं आया। क्या समझा? मंडली में कभी आवाज नहीं आया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हर एक बातों में है ना। कई बार कई लोग उनको कुछ बात नहीं समझेगा तो एकदम गुस्सा में आ जाता। नहीं प्रियो, क्योंकि आप गुस्सा में क्यों आ गया? क्योंकि आप शरीर में आ गया। आत्मा का बल में गुस्सा है, जोड़ो देखो। मतलब अब कब गुस्सा में आया था? शरीर में है, शरीर का काम में ये सब है, परंतु आत्मा का फल में ये बात है। मतलब अरे अभी आपको ही परखने के लिए सारे इक्विपमेंट प्रभु ने आपका हाथ में दिया ना। अपने आप को परखो, मैं प्रभु में है कि नहीं, विश्वास में है कि नहीं, है ना। ये परखना है। मैं विश्वास में है तो प्रभु मुझ में है, और मैं विश्वास में नहीं है तो प्रभु मुझ में नहीं, प्रभु का प्रभुता भी मुझ में नहीं। मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। मेरा दिमाग शैतान खाते रहेगा, क्योंकि मैं शरीर में है। शरीर में आएगा तो शरीर मिट्टी है, और शैतान को दिया हुआ भोजन है मिट्टी खाएगा, हमको खाएगा। आपको मतलब सिर दर्द क्यों होता? शैतान खाता। मैं आपको बता रहा, सारे मेडिसिन इसके अंदर है, ओरिजिनल मेडिसिन। सारा बीमारी भाग जाएगी। इससे ज्यादा औषधि क्या है? औषध है ना, बहुत आयुर्वेदिक नहीं, ओरिजिनल स्वर्ग का औषध है, महान डॉक्टर का औषध है। आप ये वचन को आप सही रीति में पार कर देखो। नीति वचन में ऐसे एक वचन है 4 अध्याय में, मालूम है? जिसको ये प्राप्त होता है जीवित रहने का, देखा प्रियो, आप इस वचन को अपना जीवन में अपनाओगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। आप कभी नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हूं, है? फिर आपका दिल पे आया होगा, प्रभु का दास तो बीमार है भाई, है ना, आया होगा ना, है? मैं बीमार नहीं पियो, बीमार है तो मैं बिस्तरे में रहता, बीमार है तो मैं प्रचार कर पाएगा, है? मेरे को कभी भी कोई मेरे को पूछेगा, मैं बोलता है मैं तो बीमार नहीं भाई, बीमार है तो मैं प्रभु का मंडली में कैसे मिलेगा? प्रेज़ लॉर्ड, हम बीमार नहीं पे। हाँ, फिर प्रभु दिया वो कांटा है, वो कांटा किस लिए है? हम घमंडी नहीं होने के लिए। कांटा तो प्रभु तकरीबन सबको देता है एक कांटा, वो अलग अलग प्रकार का है, और उसको दिया ना, है? और उसको कांटा के द्वारा सेवा में धीमा हो गया? नहीं, वो आखिरी तक दौड़ा। ये बात है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब प्रभु हमारा भलाई के लिए कभी कभी कांटा भी देता है, तो उसको हटाने के लिए आप प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु बोलेगा नहीं, है? वो तेरे लिए चाहिए, लेकिन मैं क्या करेगा? देगा। आप बताओ,
ये जो अनुग्रह को सही रीति में इस्तेमाल करना बहुत बड़ी दर्शन है। अनुग्रह को आजकल क्या है ना, अनुग्रह को बहुत लोग छोटा हवा में उनका अनुग्रह चला जाता, ऐसे क्या मैं आपको बताऊं, अनुग्रह का मानव उसका सही आस्वादन में जीना, उसके एक दृष्टांत में आपको बताऊं, आप लोग झटका लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको मंडली जीवन का महत्व जानना है ना। दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय का 1 से 5 वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। देखिए वो लोग मकिदुनिया मंडली कैसे था, बहुत क्लेश में था। आप सोचिए मतलब बहुत सतावट में था, बड़े आनंद और भारी कंगालपन में। देखो पहली बात है क्लेश, भयंकर क्लेश है, और इतना नहीं भारी कंगाल। कैसा है भारी कंगाल में भी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। कैसा भाई है? ओ इतना कष्ट और इतना भारी कंगालपन, तभी भी प्रभु के लिए देने के लिए उनका मन, उनका उत्साह बढ़ गया। वो है कृपा, ये है अनुग्रह का बात। ये जो अनुग्रह बोलेगा तो कई लोगों ने क्या है बेच किया तो फिर प्रभु को देना, ऐसा ही क्या नहीं है ना। अब अनुग्रह पाया लोगों का जीवन को बाइबल में इसलिए लिखकर रखा, क्यों लिखकर रखा भाई? हमें सीखने के लिए, अंत समय में आया हुआ हमें सीखने के लिए बात लिखा। आगे पढ़िए। उनके विषय में मेरी यह गवाही है। पौलुस उनके बारे में गवाही देता कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से ऐसा ओ मतलब तुमको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, लोगों को डरा बना के रखे, ऐसे नहीं। उन्होंने बड़े आनंद के साथ मन से लिया। ये सब काम है ना, प्रभु का कोई भी काम आप सच्चा दिल से और मन से नहीं किया, प्रभु को कोई खुशी नहीं। हर एक बातों में है ना, कभी भी हम किसी के ऊपर कुछ भी दबाव नहीं करना है ना, कभी भी ऐसा बातों में कभी भी सेवा भी नहीं करना, चाहना भी नहीं। बहुत सुंदर बात है। और आगे और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार-बार बहुत विनती की। देखो पौलुस बोलता है नको आप लोग मत करो, आप लोग इतना कष्ट में, तकलीफ में, कंगालपन में, नहीं प्लीज पौलुस प्लीज हमारे ये उधार ले, प्रभु का कार्य के लिए हमारे मन में बोझ है, ले जाओ। अरे तुमको खाने पीने के लिए नहीं देना होना है ना, अब चिंता मत करो, कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट करके। तो पौलुस को भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी उन्हें मानते नहीं। ये है अनुग्रह, स्वर्गीय अनुग्रह का स्वाद चखने के बाद में है ना, मैं आपको बोलता हूँ कोई भी परिस्थिति में प्रभु का लोग आनंद के साथ प्रभु का कामों में बढ़ते जाएगा। एक ही चांस है, जिंदगी एक ही चांस है, कैसा भी प्रतिकूल आने दो, कुछ भी आने दे, प्रभु का नाम का अधिक महिमा होना, क्योंकि इसी जीवन में ही हम थोड़ा कुछ प्रभु का कष्टों में भाग ले सकता। मैं आपको बोलता हूँ ये शरीर को अनेक बहुत लोग जानना पड़ेगा। हमारा सबका एक कर्तव्य है, हम एक दूसरे के बारे में चिंता करना। मंडली जीवन में कोई भी पीछे नहीं होने देना। पीछे जाने वाला जिसको दर्शन नहीं मिला उनको प्रोत्साहन करेगा, तो जैसे आपने एक आत्मा को जीता ऐसे कार्य हो जाएगा। समझा? अनेक बहुत लोग जो भी सच में अभी भी कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं मालूम नहीं, उसको कोई भी प्रकार अब नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहता है, तभी आप आत्मा में आनंदित हो पाएगा। तो हम सब लोग एक ही शरीर का अवयव है, तो हमको वो शरीर का दर्शन, आपको मैं आपको क्या बताऊँ है ना, मतलब कल भी हमने पढ़ा था ना हमारा रोमियो 12 अध्याय का 4-5 वचन है, क्या बोलता, हमको हर एक को काम है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही काम नहीं, देखा, सब अंगों का एक ही काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
देखा, हम एक दूसरे के अंग है। ओह, कितनी बड़ी बात है। अभी यहाँ पर मच्छर काटा, प्रभु ने बोला यार वो उसको मार। वो मारने के टाइम पर जोर से मारा, थोड़ा छूट लेगा। प्रभु बोलेगा उसको मालिश कर, करना है ना, हाँ करना है, अंग है, दूसरे के तकलीफ नहीं सह सकता, देख नहीं सकता, उसको मतलब सहायता करेगा, उसको मदद करेगा, वो उसको दर्द नहीं देगा जानबूझकर। मालिश करो बोला तो हड्डी तोड़ने वाला मालिश नहीं करना, ऐसे भी होता है ना, करते करते हड्डी तोड़ देता है ना। कई डॉक्टर लोग सुना ना, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते करते कैंची उसके अंदर छोड़ दिया, सिलाई कर दिया, कितना केस आया देखो। ऐसा नहीं करना। हर एक बातों में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग प्रभु का वचन को अगर सही रीति में जानेगा तो हम वो प्रभु का सेवा आज तक, क्योंकि सबको हर एक अंग को उसका काम है ना। इसलिए कल आपने सुनने के बाद में कितने लोगों ने परखा, जैसे कल मैंने आपको 3 वचन दिया था, कितने लोगों ने ध्यान किया? जीवन बदलेगा प्रियो, जीवन बदलेगा। ऐसा वचनों को ध्यान करेगा तो बिना जीवन बदल करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन सा वचन था? फिलिपियों 1:21, रोमियो 14 का 7-8, दूसरा कोरिन्थी 5 का 14। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 5 का 14-15। वेरी गुड। सब लोग ऐसा बोलना चाहिए। वापस बोलेगा तो सब लोग बोलेंगे, सब लोग जोर से बोलो। 1:21, सब एक दिल से बोलो ना। रोमियो 14 का 7-8। आप कम से इतना बोलेगा तो आपको याद तो आएगा ना। ऐसा बोलने के लिए मतलब इन बातों में हमें एक बच्चे की नाइन इन बातों को ठीक से अमल करना है। प्रियो, हमारा हम सब लोग एक ही शरीर का अवयव है, एक ही शरीर। प्रभु को 2 शरीर नहीं। और आपको मालूम है स्थानीय मंडली हमेशा एक बात जानना, अभी जैसा मकेदोनिया मंडली, थेसलोनिके मंडली, कोरिन्थ मंडली, वैसा नासिक का मंडली। नासिक में मंडलियां बहुत है, पर तो नासिक का मंडली एक ही है। सही बात है प्रियो। बाइबल का कोई भी व्यवस्था को तोड़ने के लिए किसी को अधिकार नहीं। अभी हमको जब तक ये प्रकाश नहीं मिला तो हम भी कुछ और सोचा था, लेकिन प्रकाश मिल गया, फिर हमने सबको समझाया, बोलने लगा नासिक मंडली क्या है? नासिक का प्रभु का मंडली। अपन दूसरा कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, ये प्रभु का मंडली है, नासिक का प्रभु का मंडली। इंपॉर्टेंट बात है। तो वो प्रभु का शरीर है। अब यहाँ पर आने वाला सबको मतलब जरूर यीशु मसीह मिलना ही चाहिए। मिलेगा ना? मिलेगा, मिलेगा। ओके, एक ही शरीर। और आगे एक ही आत्मा। देखिए, हमको सबको मिला हुआ एक ही आत्मा है। हमको एक ही आत्मा, मतलब हमको मिला हुआ है एक ही आत्मा। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। प्रभु ने हमको दिया हुआ आत्मा पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजेगा, सगाएगा। यूहन्ना 14 का 16 वचन। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए, हमको सबको मतलब प्रभु की ओर से एक ही आत्मा दिया, एक ही आत्मा दिया है ना। वो सहायक, वो मध्यस्थ हमारे लिए हमेशा कार्य करता। बहुत बड़ी बात है ना, हर एक बातों में। इसलिए पवित्र लोग आत्मा पाए वालों का चिन्ह क्या है? आत्मा पाए वालों का चिन्ह, हाँ, गवाही देगा। चिन्ह एक ही है, गवाही देगा। क्या देगा? फल न लगे, चिन्ह न लगे। प्रेज द लॉर्ड। ना प्रेरितों का 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखा, जब वो प्रभु ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में हाँ। और पृथ्वी की
मेरे गवाह हो गए। होने का अर्थ क्या है? घर में, पड़ोस में, देश में और दूर दूर में। समझ में आया? कई लोग प्रभु में आया, घर का रोग मालूम नहीं। यो धोखा मत कहो, आपने आत्मा पाया है कि नहीं परखो। आत्मा पाने वाला व्यक्ति जो था क्यों कौन बसी हो तो आप तोड़ रहे क्या? छोड़ पीना है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। हमें बात को जानना है कि मानव अपने जीवन में आत्मा पाया है, पाया हुआ व्यक्ति चुप नहीं रह सकता। मंडली में सतावट हुआ, सतावट होने के टाइम पर प्रेषकों को छोड़कर बाकी सारे लोग इधर चित्र कर यार, वो जाने वाले लोगों ने क्या किया? चुप रहा। अरे भाई यीशु मसीह के बारे में बोलेगा तो हमको कोई आकर पकड़ करके जेल में डालेगा, ऐसे सोचा नहीं। क्या किया है? 1:8 अध्याय का 3रा वचन में क्या देखते हो? शाऊल फरीसियों को उजाड़ रहा था और घर-घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर पंडितों में डालता था। फिर आगे जो चित्रमित्र हुए थे 4 में, हाँ देखा। अब देखो प्रियो, है 6 लोगों की बात नहीं, 6 लोग उधर ही है यरूशलेम में, विश्वासी की बात है। 6 लोग उस समय में लोगों को क्या बनाया? चेला बनाया। 6 लोग जहां पर भी गया सुसमाचार सुनाया। देखा प्रियो, है अभी इधर भी सतावट आएगा बोल के लोग कम से कम थोड़ा सेटल हो जाएंगे, फिर बाद में धीरे शुरू करेंगे, ऐसे सोचा नहीं। अगले ही सुसमाचार जहां पर सुसमाचार देता वहां पर भी लाठी आता, भागता वहां पर, और जहां पर जाएगा उधर भी बोलेगा। और ये बीज बोते गया और जहां पर भी बोया वहां पर फल आया। देखो कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों का चिन्ह ये है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी चुप नहीं रह सकता, उसको ये प्रेम बांटना ही पड़ेगा। उसको प्रभु की आत्मा उसका जिम्मेवारी जिताएगा, वो चुप नहीं रह सकता। देखो आज हमें परखना है। देखो उधार पाया हुआ हम लोग मानव अभी कहाँ पर है? परमेश्वर के राज्य में। पहले कहा था वो दुष्ट शैतान का अधीन था। दुष्ट ने हमें जो भी वायदा दिया सब शून्य है। दुष्ट का सब कुछ यीशु मसीह का है, शैतान का क्या है? शैतान का कुछ भी नहीं, नरक भी उसका खुद का नहीं है ना, नरक तक उसका नहीं है। उसको सताने के लिए एक जगह प्रभु ने तैयार किया, प्रभु का वो भी। आप बताओ, शैतान बोलेगा आपको ये बनाएगा, ये सब एक माया मोह है, उसमें लोगों को फंसाता है। शैतान का कुछ भी नहीं प्रियो, जो है प्रभु का है। प्रभु दिए बिना कुछ भी नहीं। पहले तो उसको प्रभु ने बोले ना, अगर ऊपर से तुझे ये अधिकार नहीं मिला तो हाँ कुछ भी नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं। ओ कितनी बड़ी बात है ना, प्रभु हमें देता है तभी वो हमेशा के लिए रहता है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो प्रभु ने हमें ये की, हमारा सब में एक ही आत्मा है, हमें एक ही आत्मा पाने के कारण हम हर एक में उनमें मसीह को दिखना चाहिए। सही बात है? मतलब आत्मा है बोलेगा तो त्रिएक परमेश्वर बराबर, क्योंकि प्रभु में 8:9 में क्या लिखा? जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। पवित्र आत्मा आ गया तो वहां पर मसीह भी आ गया, पिता भी आ गया, है ना? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर कभी अलग नहीं होता, हमेशा साथ रहता। सिर्फ एक ही टाइम पर थोड़ी समय के लिए अलग हुआ था, कहाँ पर? क्रूस पर। इसलिए हमारे लिए ओ सच में कोई प्रभु यीशु का सबसे बड़ा वेदना था। प्रभु ने इसलिए बोला हो सके तो एक कटोरा, क्या था वो कटोरा? हाँ, वो 3 घंटा के लिए अलग होना, 3 घंटा के लिए अलग होना बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आनंद जीवन पाया हुआ व्यक्ति मंडली जीवन में आने के बाद शरीर से अलग होना बोलेगा तो मृत्यु है ना। और तो वो दर्शन पाया कितने लोग? मंडली जहां मुंह होगा सब पवित्र लोग उसके साथ मुंह होगा,
फिर बहुत बड़ी बात है। वो दर्शन सही रीति में पाएगा तो आप मसीह जीवन में कभी हारेगा नहीं, और आपके प्रति प्रभु प्रसन्न रहेगा, और आपका आत्मीय जीवन हष्ट-पुष्ट रहेगा, हरियाली रहेगा। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें ये बात को जानना प्रियो, हम सभी ने, इसलिए ना हमको ये दर्शन कभी नहीं खोना। शरीर का दर्शन सही रीति में अगर नहीं पाया, अब वहां पर विरोधी को काम करने का मौका मिलेगा, दुष्ट भाव पर है ना कार्य करता है। सही रीति में जानना। तीसरी बात एक ही आशा। देखिए है बहुत अनमोल बात है प्रियो, एक ही आशा। हमारे सबका आशा क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम प्रभु के साथ जाएगा। सच बात है प्रियो, ये आशा इसमें है, उसका अनेक काम वो प्रकट करता है। आशा है तो वहां पर काम है, काम नहीं है तो आशा नहीं। और ये आशा कौन दिया? प्रभु ने दिया। उधार पाए वो सब लोग, जब रोमियो 8 अध्याय का मतलब 24 वचन, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। दो शब्द भूलने नहीं पियो। उधार पाए वो सबको प्रभु ने आशा दिया है। उधार पाए वो सबको ये बात तो मालूम है, मैं मर गया तो कहाँ जाएगा, नहीं मैं मरने से पहले यीशु मसीह आ गया तो मेरा क्या होगा, कोई संदेह ही नहीं। ये आशा मानव प्रभु ने उधार पाए वो सबको दिया। कौन दिया? वही रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है। देखा, आशा देने वाला परमेश्वर है। आशा देने वाला परमेश्वर है। आशा पाए वालों का चिन्ह क्या है? पहला योगना 3:3। पहला योगना 3:3। जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है कि सच में प्रभु में आए हुए एक व्यक्ति, आत्मा पाए हुए व्यक्ति है ना, आशा भरा जीवन बिताता है। आशा भरा जीवन बिताता है। ये आशा नष्ट हो जाएगा नहीं, है ना। रोमियो 5:3 का शुरुआत 5 का शुरुआत में वो लिखा है, आशा भंग नहीं होगा। आशा भंग नहीं होगा। रोमियो 5 का शुरुआत में, बराबर है। हाँ, वहाँ पर लज्जा नहीं होता, वहाँ पर आना चाहिए, भंग नहीं होगा। मतलब वो किसी प्रकार बदलेगा नहीं, प्रभु ने नष्ट नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। क्या आज वो आशा है? आपका दौड़ देखने से मालूम पड़ता है कि आपको ये आशा है कि नहीं। ये आशा पायो व्यक्ति को कोई रुका नहीं सकता। हाँ, कौन रुकाएगा? कितना भी जोर लगेगा तो भी बोलेगा नो, मुझे तो संगति में जाना ही है। संगति में जा करके वापस आएगा तो खत्म करेगा, कोई बात नहीं, वापस आने के नहीं बनाना। हाँ, अभी मैं जाकर आते हैं। देखो, आशा है। क्या आशा है? हमारे यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:3 में बोला, यहाँ मैं हूँ, तुम वहां पर रहेगा, मैं आकर तुम्हें ले जाएगा। हाँ, हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु के साथ रहेगा। प्रभु के आगमन से पहले मर गया तो तुम जल्दी प्रभु के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो प्रभु आकर के हमको ले जाएगा। परंतु ये होगा, ये प्रभु ने हमें जीवित, हमारे प्रभु जिंदा, इसलिए आशा का नाम था कि जीवित आशा, है ना। पहला अध्याय का 3 वचन में लिखा, है ना, पड़ोसियों में 3 लिखा। ये जीवित आशा है, जीवित आशा। नया जन्म पाया हुआ सबको ये जीवित आशा है। आज हमें परखना है, आज हमें उस जीवित आशा के साथ जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी कितना हो गया? 3 हो गया, 3 हो गया। बाकी 4 बात प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में देखेंगे। बहुत बात है मंडली को सही रीति में जानना। मंडली जीवन में आने के बाद में सही प्रकार जानकारी ना पा करके जीने में प्रयोग कुछ अर्थ नहीं। इसलिए मतलब फौज में आना है तो मैं तो रोज 10 बजे उठता है, मैं 3 बजे नहीं उठ सकता, ऐसा बोलेगा? वो भगाएगा उधर से।
तेरा तेरा घर पे चलाएगा, इधर ही नहीं चलेगा है। उधर 3 बजे से चलेगा, 3 बजे उठ करके बकेट और पानी लेकर के पेड़ को लिपाई करने के लिए जाना है। हाँ, ओ मैं टॉयलेट नहीं गया, तुम टॉयलेट नहीं जाएगा, पहले उधर जाकर लिपाई करेगा। देखा, 3 बजे आपको जगाएगा, वहां पर ड्यूटी वाला रहता है, ड्यूटी वाला जगाएगा, उड़ो उड़ो टाइम हो गया। अगर उधर तो पोस्ट ऑफिस जाना है तो पहले उठकर जाना चाहिए। क्या समझा? नहीं तो अब आर्मी में एक सेना, एक सिपाही बनकर के, योद्धा बनकर के बाहर नहीं आएगा। वो ऐसा है तो स्वर्ग का योद्धा, स्वर्ग का योद्धा कैसे होना चाहिए? उसे बढ़कर आना प्रियो, ये दुनिया देता है उसे बढ़कर आना ना। बहुत लोग यूएन फोर्स में जाने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि तनख्वाह ज्यादा है। इंडिया गवर्नमेंट ने 50,000 देगा तो वो लोग महीने में 5 लाख देगा, वो नहीं जाएगा, बोलेगा जाएंगे भाई। देखो लोग भागता, वो ऐसा है क्या? ये नहीं आना, वो इधर का वायदा बयान से बाहर नाश होने वाला बातों को प्राप्त करने के लिए बुलाया। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में, मंडली जीवन में आने के बाद में सही प्रकार शरीर का दर्शन पा करके आगे बढ़ना, शरीर का बारे में जानना। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शरीर का बात भी अगर आप जानेगा ना, आपको जीवन एकदम बहुत स्मार्ट रहेगा और आप बड़ा आनंद रहेगा। मतलब इस ज्ञान को लूटने ना देते हुए चलेगा तो आप एक सच्चा फलदायक बीजी जीवन बिता पाएगा। तो आपको तो ये वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, सबको महिमा मिले। आमीन।